प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कबीर केमिस्ट्री क्लासेस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर एक टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन नोमेनक्लेचर। पिछली क्लास में हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था कि नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम करते हैं। हमने रूल के डिस्कशन किया था, लेकिन बिना क्वेश्चंस के उस रूल को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल उस क्लास में डिस्कस किया था। आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखकर तब इस वीडियो को देखना, ताकि आपको रूल जो है वो दिमाग में रहे और उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 हम एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है जो आपको दिमाग में रखनी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, विनाइल, एराइल हैलाइड्स। इन डिफरेंट कैटेगरी में हमको इन गिवन कंपाउंड्स को क्लासीफाई भी करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। दोबारा हमें इसे लिखना पड़ेगा, CH3 का ट्वाइस है, साथ में हमें CH दे रखा है, फिर CH है और ब्रैकेट में क्लोरीन है और फिर CH3 है। अब इस कंपाउंड की पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस CH की बात करें तो इस CH के पास 2 CH3 अटैच है, और इस CH की अगर हम बात करें तो इसके साथ क्लोरीन अटैच है और CH3 अटैच है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर हम पहले बीच में बना लेते हैं, CH और ये भी CH। इसके साथ क्या है, एक तो क्लोरीन अटैच है और इधर CH3 अटैच है, और इस साइड क्या है, एक तरफ इधर CH3 अटैच है और एक इधर CH3 अटैच है। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। चेक कर लो आप, 4 बॉन्ड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगला काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। 4 कार्बन की आपको साफ साफ लॉन्गेस्ट चेन इसमें दिखाई दे रही है। ये 4 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें नंबरिंग करनी है, तो हम किसको पहले प्रेफरेंस दें? हमने प्रेफरेंस ऑर्डर भी पढ़ा था। प्रेफरेंस ऑर्डर में हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम हेलोजन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम एल्काइल पार्ट को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास यहाँ पर जो हेलोजन पार्ट है वो इस पोजीशन पर है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमें पहले प्रेफरेंस किसको देनी पड़ेगी? हेलोजन को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4। ये तो हो गया नंबरिंग। नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये दोनों ही क्या हैं? प्रेफिक्स हैं। दोनों ही प्रेफिक्स हैं, तो दोनों को पहले हम लिखेंगे। तो प्रेफिक्स में 2 पर क्या है? 2 क्लोरो, बिल्कुल सही, 2 क्लोरो। उसके बाद 3 पर क्या है? 3 पर है हमारे पास मिथाइल। ध्यान रखना कि पहला लेटर कैपिटल रहे, बाकी सब स्मॉल जाएगा। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये हमारा हो गया प्रेफिक्स का पार्ट कंप्लीट। ये हो गया हमारा प्रेफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स के बाद क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन के, यस, तो क्या लिखेंगे? एन। तो क्या बन गया? ब्यूटेन। क्या सेकेंडरी सफिक्स है? कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। तो नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, नाम तो ये फिक्स हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये एल्काइल है या एराइल है। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एलिफेटिक कंपाउंड होगा तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पहली कैटेगरी हो गई कि ये एल्काइल है। ठीक है, अब ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ये भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितनी है? 1 है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 1 भी नहीं होती तो टर्शियरी, और अगर 2 हाइड्रोजन होते तो प्राइमरी। तो ये एल्काइल है और ये
सेकेंड डिग्री का कंपाउंड है। इतना हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 CH2। आप इधर से देखिए, मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर क्या है CH। अब इस CH के साथ ये CH3 है, तो ये मेन चेन में नहीं होगा, ऑब्वियसली ये कहाँ पर होगा, ब्रांचिंग में होगा। तो ये हो गया CH3 नीचे। उसके बाद क्या है CH है, ठीक है जी, ये हमारे पास CH। उसके बाद इस CH के पास एक तो C2H5 है और एक Cl है, तो इस C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2CH3 लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या अटैच है, एक तो CH2CH3 अटैच है और साथ में क्या अटैच है, एक क्लोरीन एटम अटैच है। क्लियर है। तो ये है हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम जो कार्बन काउंट हो रहे हैं वो 6 कार्बन काउंट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन है। जब ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन है तो इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना है। अब क्लोरीन है और मिथाइल है, तो ऑब्वियसली हम किसको प्रेफरेंस देंगे, क्लोरीन को पहले प्रेफरेंस देंगे। जब क्लोरीन को पहले प्रेफरेंस देंगे तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 और ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। नाम उसी तरीके से रखा जाएगा। नाम देखो आप, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 क्लोरो, C कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। क्लोरो, 3 क्लोरो ऑब्वियसली। उसके बाद 4 पर क्या है, मिथाइल है, यस 4 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। हेक्स, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो क्या हो गया एन। देखो नाम बिल्कुल डिवाइडेड है। अगर आप नाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप फिर रूल आपने पढ़ा नहीं है। रूल आप पहली वाली वीडियो को देखो और वहाँ से रूल समझो। यहाँ देखो, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये हमारा प्रेफिक्स है। उसके बाद वर्ड रूट है जो कि नंबर ऑफ कार्बन होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन में, और ये है एन। ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं, 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है आइन। तो जब डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड है तो इन और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जो अभी के लिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड देखते हैं फटाफट से, जल्दी से सारे एग्जाम्पल समझेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड की स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। थर्ड क्या है, ये वाला कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, CH3 है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, CH2 है। उसके बाद क्या है, कार्बन। इस कार्बन के पास 2 CH3 हैं, तो ऑब्वियसली वो मेन चेन में तो होंगे नहीं, दोनों ही कहाँ होंगे, ब्रांचिंग में, एक ऊपर और एक नीचे। फिर उसके बाद क्या है, CH2I। अच्छा हाँ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम ये नहीं पता लगा पाए थे कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या एल्काइल है। देखो सीधी सी बात है, इधर ध्यान देना, जो ये सेकेंड एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल ऑब्वियसली ये एल्काइल है। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा कंपाउंड होगा, सेकेंडरी डिग्री का कंपाउंड होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब थर्ड वाले को थोड़ा समझते हैं। देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई जी हमारे पास, ये है 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेलोजन भी है, और एल्काइल पार्ट पे तो हेलोजन को हम पहले प्रेफर करेंगे, तो 1 2
ये 2 इसका मत समझ लेना, ठीक है, मैं इसलिए बाहर लिख देता हूँ इसको 2 को, पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ये फर्स्ट कार्बन, ये इधर ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए हमारे पास। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग तो कर दी, नाम कैसे लिखेंगे, 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो ऑब्वियसली। और सेकंड कार्बन पर हमारे पास क्या है, मिथाइल है, लेकिन कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो हमें सेकंड 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 2, और 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर डाई वर्ड यूज करते हैं, डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 हैं, तो लिखेंगे ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल है, तो एन, तो ब्यूटेन। तो ये नाम हो गया 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब एक चीज और समझनी है, अब बताइए मुझे ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, बताओ जल्दी से। यस, ये प्राइमरी कंपाउंड है। क्यों है प्राइमरी कंपाउंड, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है। मैंने पहली वाली ही क्लास में समझाया था कि अगर एक जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी है, अगर उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी है, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है तो वो 3rd डिग्री का कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा बताओ ये एल्काइल है या एराइल है, ऑब्वियसली ये एल्काइल पार्ट है, एलिफेटिक पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया 3rd एग्जाम्पल। अब बात करते हैं 4th एग्जाम्पल की। चलिए 4th एग्जाम्पल क्या है, 4th ये है स्ट्रक्चर, इसी से ही हम कंपाउंड को डेवलप करेंगे। देखो ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, 3rd जो सेकंड नंबर पे, इस कार्बन के पास 3 एल्काइल पार्ट यानी कि 3 मिथाइल अटैच है। तो ये कार्बन लिया हमने, इसके साथ 3 मिथाइल है, एक ऊपर, एक इधर नीचे और एक इधर साइड में, ठीक है। स्ट्रक्चर को ही तो आपने डेवलप करना है ना। उसके बाद क्या है, CH2 है, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, CH है, और उस CH पर क्या अटैच है, ब्रोमीन, और साथ में क्या अटैच है, C6H5। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये C6H5 क्या है। बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये बेंजीन रिंग से ही डेवलप हुआ होगा। तो ये C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6 होता है। तो क्या हुआ, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन कम हुआ, और वो जो लिंकिंग साइट आई, उसी लिंकिंग साइट से फिर इसने क्या किया, इस कार्बन के साथ ज्वाइंट किया है, ठीक है। तो इसके साथ अभी क्या है, रिंग अटैच्ड है, ठीक है। तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग अटैच है, ये बेंजीन रिंग अटैच है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आप देखो कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 4 कार्बन की है, ठीक है। ये 4 कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन साफ साफ दिखाई दे रही है। जब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रही है, तो अब आपका पहला काम बनता है कि पोजीशन कम से कम दी जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, एक तो हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप भी है, तो ब्रोमीन ग्रुप को तो हम कम नंबर देंगे ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो अब नाम कैसे रखा जाए, नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, नंबरिंग तो हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, नाम कैसे रखेंगे, अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, तीसरी पोजीशन पर 2 बार हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और 3 डाई मिथाइल के बाद उसके बाद अचानक हमारे पास फिर से 1 आया है। क्यों आया भाई ये 1, क्योंकि 1 पर अभी हमारे पास फिनाइल भी बाकी था। ध्यान रखना, जब भी बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम काउंट करेंगे, जब भी इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यानी कि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल की तरह है, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, फिनाइल। तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, फिनाइल की तरह काउंट करेंगे, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल होगा, ठीक है। याद रखना है ये बात। चलिए, तो अब 1 पर क्या है, फिनाइल। अब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा प्रेफिक्स ही चल रहा है। वर्ड रूट कितने कार्बन की थी, 4 कार्बन की थी, जो ब्यूट लिखेंगे। सारे बॉन्ड कैसे थे, सिंगल थे, तो क्या लिख दिया एन। तो नाम क्या बन गया, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब इसमें नाम में आप कहोगे कि सर 1 तो पहले भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट की प्रेफरेंस तो हमने पहले से डिसाइड कर ली।
अब प्रेफरेंस के बाद जब हम नाम रखेंगे तो ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो, जैसे B फॉर बॉम्बे, M फॉर मंकी और P फॉर पैरेट। ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। तो ये हो गया फोर्थ एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की। ठीक है, चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं हम। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अच्छा हाँ, अब ये बताइए कि ये वाला जो कंपाउंड हमने देखा, ये जो कंपाउंड था थर्ड वाला, ये कैसा कंपाउंड था? एल्काइल था, एराइल था, कैसा कंपाउंड था? बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये जो कंपाउंड था ये एल्काइल एराइल कंपाउंड था, जो कि मेंशन नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। एल्काइल एराइल कंपाउंड था। डिग्री कौन सी थी बता दो जरा? यस, सेकेंड डिग्री, क्योंकि जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से अटैच है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ में हमारे पास ये है CH3। ठीक है, उसके बाद क्या है? CH है। उस CH के साथ क्या अटैच है? CH3 जी, ये लो जी CH3 ब्रांचिंग में जाएगा, मेन चेन में तो जाएगा नहीं। उसके बाद क्या है? CH, उसके बाद क्या है? ब्रोमीन, और फिर से क्या है? CH3। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है फिफ्थ, है ना। तो इसका नाम अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? लॉन्गेस्ट चेन हमारे 4 कार्बन की है। प्रेफरेंस किसको देंगे? ब्रोमीन को पहले प्रेफरेंस देंगे ऑब्वियसली। तो नंबरिंग क्या करें? नंबरिंग करते हैं जी, 1 2 3 4। तो 2 पर क्या है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, वर्ड रूट 4 कार्बन की है, ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ब्यूटेन। अब कैसा कंपाउंड है जल्दी बताओ? एल्काइल कंपाउंड है, और डिग्री कौन सी है? सेकेंड डिग्री है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था जो आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? 6th नंबर पर देखो, थोड़ा सा अलग सा है, समझते हैं। चलिए 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर पर क्या दे रखा है हमारे पास? CH3 है जी, उसके बाद एक कार्बन है और उस कार्बन के पास 2 इथाइल पार्ट जुड़े हुए हैं। तो एक नीचे की तरफ CH2 CH3, एक ऊपर की तरफ क्या है? CH2 CH3। ठीक है, और उसके बाद क्या है? CH2 है और फिर क्या है? ब्रोमीन है। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन से कार्बन की काउंट करोगे? जल्दी बताओ बताओ। हाँ देखो, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन की भी चेन बन रही है। ठीक है, और इधर से मिथाइल पार्ट भी आपके पास है, ये मिथाइल पार्ट भी है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम सब्स्टिट्यूएंट बने, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है? CH2 और Br। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी ये हमने ध्यान में देना है। देखो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 5 कार्बन की बन रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप को भूलना नहीं है लॉन्गेस्ट चेन में लेने से, उसको भी काउंट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी वो है तो वैसे 5 कार्बन की, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, उसको भी हमें काउंट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम जो हमारी जो मेन जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन की बनेगी? 4 कार्बन की बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब जब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई है तो सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट कार्बन देंगे, इसको सेकंड पोजीशन देंगे, इसको थर्ड पोजीशन देंगे और इसको फोर्थ पोजीशन देंगे। तो अब कहानी किसकी आ गई है? फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो है। ऑब्वियसली हम इसको पहले लिखेंगे, एक तो नाम में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी पहले आ रहा है और वैसे भी हमें इसे पहले लिखना है 1। उसके बाद 2 पोजीशन पर ध्यान दो, तो 2 पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। अब बताओ, E फॉर एलिफेंट पहले आता है और M फॉर मंकी बाद में आएगा, यानी कि मिथाइल बाद में आएगा। तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे 2 इथाइल, उसके बाद
2 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन की है जी? 4 कार्बन की है। ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है कि नहीं है? हाँ जी हैं, तो एन, तो ये हो गया इसका नाम 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं बेटा इसके रिगार्डिंग। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी ही करनी है, ये तो हमने नहीं बोलना है, लेकिन साथ में हमें फंक्शनल ग्रुप की भी प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है कि उसको हम मिनिमम नंबर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट को कंपाउंड क्या है हमारे पास? 7th नंबर पर देखते हैं। 7th नंबर पर हमारे पास है CH3। ठीक है जी, उसके बाद देखो सिंगल कार्बन है ना, अब इस सिंगल कार्बन पर एक तो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक C2H5 जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ते हैं। ये ले लिया हमने C2H5 यानी कि CH2CH3 और इधर हमने क्लोरीन को अटैच कर दिया। उसके बाद क्या है? CH2CH3। ठीक है जी, ये लो CH2CH3। अब बताओ कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी? सर इस हिसाब से तो क्लोरीन को प्रेफरेंस देनी है ना, तो हम 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं। नहीं, यहाँ पर यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन पर आ रहा है। वहाँ पर इंटरमीडिएट पोजीशन पर तो था, लेकिन वो कार्बन के साथ अटैच्ड था, उस कार्बन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे लॉन्गेस्ट चेन में लेने से। यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 5 कार्बन की होगी। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी? 5 कार्बन की होगी। और इस 5 कार्बन की जब हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो दोनों ही तरफ से क्लोरीन को 3 नंबर ही मिल रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ठीक, कितने कार्बन की होगी? 5 कार्बन की। दोनों साइड से काउंट करोगे सेम पोजीशन आ रही है क्लोरीन की, तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 और ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, तो 3rd कार्बन पर ही क्या है? क्लोरो है। ठीक है जी, और 3rd कार्बन पर ही क्या है? मिथाइल है। हाँ जी, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की, तो पेंट लिखेंगे। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल हैं जी, तो एन। अब मुझे बताओ कौन से डिग्री का कंपाउंड है ये? चलो ये तो कंफर्म है कि ये एल्काइल पार्ट है, लेकिन डिग्री कौन सी है बताओ मुझे। हाँ, इसमें जो डिग्री है वो है 3rd डिग्री। कैसे पता चला जी? देखो, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना, तो ये 3rd डिग्री का कंपाउंड है। दूसरी पहचान मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर देखो एल्काइल पार्ट कितने, एक तो ये एल्काइल पार्ट है, एक ये एल्काइल पार्ट है और साथ में एक ये एल्काइल पार्ट है, 3 एल्काइल पार्ट है। यानी कि अगर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर हेलोजन एटम जैसे जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है तो वो 3rd डिग्री का कंपाउंड कहलाएगा। तो ये एल्काइल है और ये 3rd डिग्री का कंपाउंड यानी कि प्राइमरी कंपाउंड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब मैं समझा चुका हूँ, बाई चांस अगर 1-2 एग्जाम्पल में मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप खुद समझिए, और नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें, कौन सा है? 8th। हाँ, 8th एग्जाम्पल में क्या है? 8th है हमारे पास CH3। ठीक है जी, पहली बार डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, ये कार्बन है। अब इस कार्बन के पास क्या है? क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन मेन चेन में तो होगा नहीं, ऑब्वियसली कहाँ पर होगा? सब्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद क्या है? फिर से CH2 है। हाँ जी, और उसके बाद क्या है? CH है जिसके पास 2 मिथाइल पार्ट है, तो एक मिथाइल पार्ट तो चेन में होगा और एक इस तरफ होगा। हाँ जी, तो अब हम प्रेफरेंस किसको दें? बताओ जरा। ऑब्वियसली हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा था कि हम डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो साफ साफ आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारी कितने कार्बन की बन रही है? 3 और 3 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें? तो हमें राइट हैंड साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबर 1 इसको देना पड़ेगा, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 2 इसको क्यों दिया? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करना है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को यानी कि हेलोजन को, और उसके बाद हमें एल्काइल पार्ट को प्रेफर करना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स बदल चुका है। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हम एन यूज नहीं करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाएगा। तो चलिए नाम रखते हैं। नाम हमारा वही ऑर्डर है, पहले हम प्रेफिक्स को ही लिखेंगे। तो प्रेफिक्स में क्या लिखा जाएगा? पहले C4 क्लोरो,
और M4 मिथाइल, तो C4 क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो नाम क्या होगा 3 क्लोरो। उसके बाद 5 कार्बन पर क्या है मिथाइल है, तो 5th मिथाइल या 5 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन की बनी है, वर्ड रूट हमारी बनी है जी 6 कार्बन की, लेकिन अब क्या है प्राइमरी सफिक्स ईन है, और ईन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 ईन, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो नाम क्या हो गया 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। अच्छा, अब ये कैसा कंपाउंड है बताओ। पहली बात तो ये एल्काइल कंपाउंड है, एल्काइल तो है ही, ठीक है। एल्काइल के साथ साथ इसमें एक और कैटेगरी आ रही है हेक्स 2 इन, लिखे रहने देते हैं, आप नोट कर लो हेक्स 2 इन। एक और कैटेगरी आ रही है, ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड की पहचान क्या होती है, विनाइल की क्या पहचान होती है विनाइल क्लोराइड की, कि जो क्लोरीन एटम है या जो हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर अटैच्ड है डायरेक्टली, डबल बॉन्डेड कार्बन से ही डायरेक्टली अगर हेलोजन एटम अटैच है तो हम उसे क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पर विनाइल क्लोराइड कह रहे हैं, वैसे विनाइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये विनाइल हैलाइड है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 8th हो गया, 4 ही बचे हैं बच्चों, नोट कर लेना, एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर जो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा उसको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर नोमेनक्लेचर हर चीज़ में काम आएगा, कन्वर्जन में काम आएगा, नेम रिएक्शन में काम आएगा, बहुत सारी सिचुएशन में काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, और स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा। तो 8th हमने कर लिया, अब हम 9th कर रहे हैं, ठीक है। तो 9th में क्या है भाई, CH3 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद CH है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और फिर कार्बन है। और इस कार्बन के साथ क्या है, देखो ध्यान से, इस कार्बन के साथ क्या है, एक तो ब्रोमीन अटैच है, बिल्कुल, एक मिथाइल अटैच है, ठीक है जी, एक इधर मिथाइल अटैच है, बिल्कुल ठीक जी। तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, मैंने पहले ही बताया, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, कितने कार्बन की है जी, 5 कार्बन की है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 और 5, यानी कि 4th पर ही क्या है, ब्रोमो है, ठीक है, और 4 पर ही क्या है जी, मिथाइल है, ठीक है जी। वर्ड रूट कितने कार्बन की बन रही है जी, 5 कार्बन की, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड कार्बन से, तो 2 इन। अब ये एल्काइल कंपाउंड तो है, लेकिन इस एल्काइल कंपाउंड में जो नई कैटेगरी आई है वो ये आई है कि ये एल्काइल ना हो, विनाइल ना होकर ये है एलाइल। पिछले वाला कंपाउंड कैसा था, विनाइल, ये वाला कंपाउंड कैसा है, एलाइल, यानी कि इसे हम कहेंगे एलाइल हैलाइड। क्यों कहेंगे जी एलाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हेलोजन ग्रुप है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है उस कार्बन के साथ अटैच है। जब भी डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसे हम कहेंगे एलाइल, और अगर डबल बॉन्डेड के साथ ही अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही अटैच है, जैसे कि 8th एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो उसे हम कहेंगे विनाइल, ठीक है। चलिए अब 10th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से और चीज़ों को समझते हैं। 10th नंबर पर क्या है, P। अब P फॉर पैरेट नहीं है यहाँ पर, ये P फॉर मतलब है पैरा पोजीशन। देखिए बच्चों, जो बेंजीन रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग होती है, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मान लो ये OH अटैच है, तो इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है कार्बन की, जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, जैसे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। इसलिए इसको हम O से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे इस 12th एग्जाम्पल में आप देख रहे हो। उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं मेटा, मेटा, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ठीक इसके अपोजिट जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके ठीक अपोजिट जो पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं पैरा, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये P है ना, इस P का मतलब है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली जब पैरा पोजीशन की बात आ रही है तो रिंग है ही है, और वो भी बेंजीन रिंग है। तो देखो 6th जो 10th एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको C6H4 दिखाई दे रहा है। वैसे तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 कंपाउंड जुड़ चुके हैं। कौन कौन से जुड़ चुके हैं, देखो ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग पर क्या हुआ, एक तरफ तो क्लोरीन अटैच है, ठीक है जी, मान लो मैं यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर देता हूँ, तो
तो इसके ठीक अपोजिट, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है क्लोरीन, तो इसके ठीक अपोजिट ये वाला पार्ट अटैच है, ये। अब ये वाले पार्ट में क्या है, एक तो हमारे पास क्या है CH2 है, बिल्कुल है जी, उसके बाद क्या है CH है, और इस CH के पास 2 CH3 है, एक इधर और एक इधर। हाँ जी, अब इस कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाए भाई, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पर बेस कंपाउंड को कंसिडर, बेस कंपाउंड जो है हमारे पास वो बेंजीन है। बेस कंपाउंड क्या है हमारे पास, बेंजीन है। तो यहाँ पर जब बेस कंपाउंड बेंजीन आ जाता है, तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। पूरा का पूरा पार्ट क्या है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट कार्बन होता है ना बच्चों, उसी को ही हम नंबर 1 देते हैं, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन साइज सेलेक्ट हो या ना हो, जो भी कंटिन्यूअस मैक्सिमम कार्बन काउंट कर सकते हैं हम उनको काउंट करते हैं। तो 1 और फिर क्या है 2 और फिर क्या है 3, 3 ही पोजीशन बनी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्लोरीन, इसको तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे बेंजीन रिंग में, तो ये फर्स्ट कार्बन। अब इसको मैं नंबरिंग थोड़ी अलग कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो हमारा पास जो सब्स्टिट्यूएंट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमें नंबरिंग अलग अलग करनी पड़ रही है। 1 2 3 4। ये जो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग पर कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 4th पोजीशन पर, और इसके अंदर अपनी एक पर्टिकुलर नंबरिंग हो गई है 1 2 3। अब सेकंड कार्बन पर क्या है, मिथाइल अटैच है, और ये अब प्रोपेन नहीं कहलाएगा। जो ये CH2 CH और CH3 ये प्रोपेन नहीं कहलाएगा, ये प्रोपाइल कहलाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एल्काइल है, ठीक है। तो नाम कैसे रखा जाएगा, 1 क्लोरो, ठीक है जी। उसके बाद 4th पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब वो सब सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें सेकंड कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, और वैसे वो कंपाउंड क्या है, प्रोपाइल। क्यों कह रहे हैं प्रोपाइल, क्योंकि पूरा CH3 CH3 नहीं है, ये एल्काइल पार्ट ही है। तो ये हो गया हमारा पास प्रोपाइल, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो अंदर वाला जो पार्ट है उसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। वैसे बेस कंपाउंड क्या है, बेंजीन। बेस कंपाउंड तो क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन में क्या है कि फर्स्ट कार्बन पर तो बेंजीन का जो फर्स्ट कार्बन है उस पर क्लोरीन अटैच है, और 4th कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कॉम्प्लेक्स, उसको हमने ब्रैकेट में करके नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 10th एग्जाम्पल। शायद आपको समझ में आया होगा, एक दो बारी दोबारा देखोगे तो चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। चलिए अब हम 11th एग्जाम्पल देखते हैं। 11th एग्जाम्पल क्या है जी, 11th एग्जाम्पल में मेटा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, और फिर से क्या है CH2 है, और फिर C6H4 है, और फिर CH2 है, और फिर C है, और उसके बाद 3 कार्बन है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेन चीज देखो कि इसमें बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग तो है, तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं सबसे पहले। लो जी, ये लो जी, बेंजीन रिंग बन गई, 6 पोजीशन है। अब इस बेंजीन रिंग पर हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, ये CH2। ये लो जी, मैंने यहाँ पर किसी भी कार्बन से, जरूरी नहीं कि ऊपर वाले से, पर ऊपर वाला थोड़ा सा कन्वीनियंट है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CH2 है, उसके बाद क्या है, कार्बन है एक C, और इस C कार्बन पर क्या है, 3 CH3 अटैच है। एक ऊपर लिख दिया मैंने, एक नीचे लिख दिया, और एक साइड में लिख दिया, तो 3 CH3 है जो मैंने ये वाले लिखे। उसके अलावा अब मेटा पोजीशन देखो, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन आओ, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन लोगे तो ये तो हो गया ऑर्थो, ये है मेटा। अब इस मेटा पोजीशन पर क्या अटैच है, ये वाला पार्ट अटैच है CH2Cl। मेटा पोजीशन पर क्या अटैच है, CH2Cl। बस हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन गई है। कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन गई है तो नाम भी बना देंगे, नाम लिखने में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। अब देखो नाम कैसे रखा जाएगा इसका। यहाँ पर बेस कंपाउंड हमारे पास क्या है, CH2Cl है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है हमारा मेन कंपाउंड है, बेस कंपाउंड है, ठीक है। तो अब हम इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3। तो नंबर 3 पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अटैच है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग अलग से होगी अंदर वाले की। उसके लिए हमें क्या कहा, मैंने क्या बताया था कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट कार्बन होगा जो अटैच होगा उस बेस कंपाउंड से, उसको हम नंबर 1 देंगे, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3। फिर से ये प्रोपाइल आ गया है ना। तो अब नाम कैसे रखें भाई, सबसे पहले हम 1 कार्बन का नाम रखेंगे। फर्स्ट कार्बन पर क्या है, ये है क्लोरोमिथाइल, तो
फर्स्ट कार्बन पर क्या अटैच है, वो है क्लोरो मिथाइल। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा कार्बन है, थर्ड, और थर्ड कार्बन पर क्या है, थर्ड कार्बन पर है जी 2 सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल अटैच है। हाँ जी, डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्यों कहा मैंने प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है और वो पूरा का पूरा क्या है, एल्काइल पार्ट ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट। और बेस कंपाउंड क्या है हमारा, बेंजीन है, तो यहाँ पर बेंजीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो बेंजीन में फर्स्ट कार्बन पर क्लोरोमिथाइल अटैच है और थर्ड कार्बन पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th नंबर का एग्जाम्पल। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये मैं करवा रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद एक बार लिख कर नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये आप कैटेगरी में आपको कई बार बता चुका हूं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बात नहीं है, बात है कि नोमेनक्लेचर आपको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं 12th एग्जाम्पल की। 12th एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, O यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है, ये है C6H5 और ये हमारे पास बाकी का पार्ट अटैच है। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते पहले C6H5 लेते हैं। लो जी, C6H5 ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद बेंजीन पर क्या है, CH है। हाँ जी, ये CH से अटैचमेंट है और इस CH पे क्या है, एक तो है CH3, हाँ जी, और एक है CH2CH3 और साथ में क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन है। तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन आ गई और इस पर हो गया ब्रोमीन। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। वही सब्स्टिट्यूएंट वाली कहानी, ये पार्ट हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन पर जब हम देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको ही हम क्या देंगे, नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। 3 कार्बन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर भी ये प्रोपाइल ही है क्योंकि मेन चेन में 3 ही कार्बन आ रहे, तो प्रोपाइल, प्रोपेन क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये एल्काइल पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर क्या है जी, ब्रोमो, बिल्कुल। और सेकंड कार्बन पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है। हाँ जी, 1 मिथाइल। और उसके बाद क्या है, प्रोपाइल, हाँ जी, प्रोपाइल। और प्रोपाइल के बाद बेस कंपाउंड क्या है, वो तो बेंजीन है जी। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम कंपाउंड को नेम करते हैं। और ये कंपाउंड है कैसा हमारा, ये कंपाउंड है हमारा एराइल हैलाइड, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हमने आज जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अटेम्प्ट नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।